और चाइनीज़ इंटरेस्ट को, चाइनीज़ इंजीनियर्स को, वर्कर्स को हमारे हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स के करीब जो इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट्स हैं सीपेक के, वहाँ टारगेट किया जा रहा है। दूसरी तरफ हम बहुत ही संगीन वाक़ है, ख़ास ये दहशतगर्दी का वाक़ है या हादसा है, क्योंकि चाइनीज़ अपने नेशनल्स के लिए अपने शहरियों के लिए बहुत ही सेंसिटिव है पूरी दुनिया के अंदर। कई लिहाज से यकीनन गैर मामूली वाक़या है, क्योंकि एक पैटर्न है, अगर चीनी बाशिंदों को निशाना बनाया गया है तो वो अमेरिका जो है वो पाकिस्तान को टारगेट करेंगे, क्योंकि सीपेक को नाकाम बनाना, सीपेक को कंट्रोवर्शियल बनाना, चीन को डराना कि पाकिस्तान उनके लिए सेफ नहीं है, ये अब अमेरिका और हिंदुस्तान की एजेंसीज का एक स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट होगा। अल्लाह माफ़ करे, खदशा है कि आने वाले दिनों में मज़ीद दहशतगर्दी में इजाफा होगा। ये हमारी इंटेलिजेंस अदारे भी हमारे हुकूमत को रिपोर्टें दे चुके हैं। अगर ऐसे वाक़यात बढ़ गए तो आप माने या ना माने, लेकिन चाइनीज को फिर कंसिडर करना पड़ेगा कि हाय दोस्तों, जय हिंद। पाकिस्तान को आज एक बहुत ही बड़ा झटका लगा है। जी हाँ, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर यानी कि सीपेक से जुड़े एक बहुत ही बड़े प्रोजेक्ट जो कि पाकिस्तान के केपीके में कोहिस्तान के पास स्थित है, इस प्रोजेक्ट में काम कर रहे चीनी इंजीनियरों से भरी एक बस में बड़ा धमाका हुआ है, जिसके बाद 9 चाइनीज़ इंजीनियर्स इसमें मारे गए। जहां एक तरफ सीपेक ऑलरेडी कुछ सालों से रुका हुआ है, ऐसे में अगर ये घटना एक आतंकवादी हमला साबित होती है तो पाकिस्तान को डर है कि चाइना सीपेक की प्रोजेक्ट को पूरी तरह से रोक सकता है। इसी डर से पाकिस्तानी इस हमले को एक लैंडस्लाइड की घटना बता के छुपाना चाह रहे हैं, जबकि दूसरी तरफ चीन की तरफ से पाकिस्तान को सख्त ऑर्डर्स आ गए हैं कि इस हमले में शामिल लोगों पर पाकिस्तान कड़ी कार्रवाई करे, वरना चीन सीपेक को पूरी तरह से भी बंद कर सकता है। जिसके बाद हमारे पाकिस्तानी दोस्त बड़े कश्मकश में हैं, क्योंकि अगर पाकिस्तान इसको आतंकवादी हमला बोल के हल्ला मचाता है और भारत के ऊपर आरोप मढ़ने की कोशिश करता है, तो पूरी संभावना है कि चीन सुरक्षा कारणों को बताकर ऑलरेडी रुके हुए सीपेक प्रोजेक्ट को हमेशा के लिए रोक सकता है और पाकिस्तान की ऑलरेडी चरमराई हुई इकॉनमी पूरी तरह से तबाह हो सकती है। आज की इस वीडियो में पाकिस्तानी मीडिया इसी धमाके का एनालिसिस कर रहा है, तो चलिए देखते हैं आज की ये वीडियो। आइए शुरू करते हैं। पाक चीन जियो स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप, पाक चीन सीपैक माहिदे, इन सब के बैकग्राउंड में आज कोहिस्तान में 9 चीनी इंजीनियर समेत 13 अफराद की हलाकत का मामला इंतहाई अहमियत इख्तियार कर गया है। ये पुरअसरार वाक़या है, ये हादसा है या बाकायदा दहशतगर्द हमला? फिल वक्त सानहे की नौयत का हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से कोई मरबूत सरकारी मौक़िफ़ सामने नहीं आया है। दुनिया भर का मीडिया, वाशिंगटन पोस्ट, न्यूयॉर्क टाइम्स, अल जज़ीरा, BBC, पूरी दुनिया के मीडिया ने इस सानहे की भरपूर कवरेज की है। वाक़े को इसी इंटरनेशनल मीडिया ने बस एक्सीडेंट भी करार दिया है और चीनी शहरियों को निशाना बनाने की दहशतगर्दी की कार्रवाई भी, और बाद मीडिया ने इसे सीपेक मुखालिफ पाकिस्तान दुश्मन साजिश भी करार दिया है। बहुत ही संगीन वाक़ है, ख़ास ये दहशतगर्दी का वाक़ है या हादसा है, क्योंकि चाइनीज़ अपने नेशनल्स के लिए अपने शहरियों के लिए बहुत ही सेंसिटिव है पूरी दुनिया के अंदर। उनके लिए ये दहशतगर्दी का वाक़या हो या हादसा हो तो उसकी अहमियत, हसासियत कम नहीं होती, क्योंकि जब ये पूरा जो सिक्योरिटी का पैराफर्नेलिया पाकिस्तान ने और चीन के इदारों ने मिलकर बनाया, तो उसके अंदर उसको हर किस्म के जो सिक्योरिटी लिहाज से सिक्योरिटी प्रूफ बनाने की बात की गई थी और उसमें इस तरह के हादसा से प्रिवेंशन की भी बात थी। ज़ाहिर है कि ये चाइनीज़ के लिए खास ये दहशतगर्दी का वाक़या हो या तकनीकी खामी हो, गैर मामूली वाक़या, कई लिहाज से यकीनन गैर मामूली वाक़या है, क्योंकि एक पैटर्न है, अगर चीनी बाशिंदों को निशाना बनाया गया है तो वो आम तौर पे हमने देखा है कि बलूचिस्तान में निशाना बनाया गया है, कराची में निशाना बनाया गया है, और एक बड़ी कसीर अक्सरियत में इसमें जो लोग मुलव्विस थे या जो पकड़े गए वो थे वो लोग जो बलोच इंसर्जेंट्स के नाम से जिनकी आइडेंटिफिकेशन है, जो सीपैक के ख़िलाफ़ बात भी करते हैं, जिनके अपने ताने बाने बाहर हैं,
और चंद दिन पहले जनरल तारिक खान, रिटायर्ड जनरल तारिक खान साहब ने जो अफगानिस्तान के हवाले से लिखते हैं, उन्होंने एक बहुत ही फॉर रीचिंग पीस भी लिखा था इस हवाले से, द अफगान गार्डियन नोट, जिसमें उन्होंने ये क्लेम किया था, ये एनालिसिस दिया था कि अफगानिस्तान में अमेरिका की शिकस्त और अमेरिका के विड्रॉल के बाद एक ऐसी स्पेस पैदा हुई है जिसे चीन भर सकता है, और चीन का रास्ता रोकने के लिए हिंदुस्तान और अमेरिका जो है वो पाकिस्तान को टारगेट करेंगे, क्योंकि सीपैक को नाकाम बनाना, सीपैक को कंट्रोवर्शियल बनाना, चीन को डराना कि पाकिस्तान उनके लिए सेफ नहीं है, ये अब अमेरिका और हिंदुस्तान की एजेंसीज का एक स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट होगा। और इस हवाले से, इस जाविये से ये बात जो है हमें समझ आती है। अल्लाह माफ़ करे, खदशा है कि आने वाले दिनों में मज़ीद दहशत गर्दी में इजाफा होगा। ये हमारी इंटेलिजेंस अदारे भी हमारे हुकूमत को रिपोर्टें दे चुके हैं। मेरी इतला के मुताबिक इसमें मैंने बड़ा 2-3 जगह चेक किए, इसकी डिटेल में मैं नहीं जाऊंगा, लेकिन ये दहशत गर्दी की वारदात है जिसमें चाइनीज़ हमारे भाई का नुकसान हुआ। चाइनीज़ वर्कर्स को, चाइनीज़ इंजीनियर्स को पाकिस्तान में एक हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट, पावर स्टेशन के करीब जो बन रहा है, प्रोजेक्ट है, सीपैक रिलेटेड प्रोजेक्ट है, उसके करीब टारगेट करना एक क्लियर मैसेज जो है वो चाइनीज़ को दिया जा रहा है, पाकिस्तान को भी मैसेज दिया जा रहा है। लेकिन इसके बावजूद मैं कुछ डिबेट देख रहा हूँ टेलीविज़न के सर्कल्स में, बाज़ टेलीविज़न चैनल्स की तरफ से, समाजी सोशल सर्कल्स में, जहाँ इस तरह का से डिस्कशन हो रही है जैसे कि अफ़गानिस्तान में तालिबान की कामयाबी के नतीजे में जो एक्सट्रीमिज़म बढ़ेगी, वो एक्सट्रीमिज्म जो है वो इस किस्म के हमलों में ट्रांसलेट होगी। ये जब से सीपैक लॉन्च हुआ है उस वक्त से अगर आप देखें तो चाइनीज़ की सिक्योरिटी जो है वो हमारी टॉप प्रायोरिटीज़ में से है, और बाकायदा एक स्पेशल फोर्स भी बनाएगी कि जो लुक आउट, जिनका जो सपोजिटली लुक आफ्टर द चाइनीज़ इंजीनियर्स जो भी काम करते रहे। और ये कोई पहला वाक़या नहीं है, इससे पहले और कई वाक़यात हो चुके हैं। अगर आपको लास्ट वाक़या, बड़ा मेजर वाक़या याद हो जो चाइनीज़ कॉन्सुलेट कराची में के करीब हुआ था, तो हमें अलर्ट काफ़ी सालों से रहना चाहिए था। हमने स्पेशल फोर्स को वगैरह भी बनाई है, लेकिन ये वाक़यात हो रहे हैं और हमें इस चीज़ को बहुत ज़्यादा सीरियसली लेना चाहिए। अब आप गवर्नमेंट का रिएक्शन देखें, उस रिएक्शन से आपको वो सीरियसनेस नज़र आती है। यानी बाबर रहमान साहब का इस वाक़े से क्या ताल्लुक? जब तक फॉरेन ऑफिस या इंटीरियर मिनिस्ट्री की तरफ से कोई रिएक्शन ना आ जाए और उन्हें भी सोच समझ के जब चीज़ें पूरी डिटेल्स मिल जाएं इंटेलिजेंस एजेंसी, तब जब आप इस तरह के वाक़यात होते हैं तो खुदा के लिए हमारा जो इमेच्योर प्रीमेच्योर रिएक्शन होता है उससे नुकसान ज़्यादा होता है, फ़ायदा कम होता है। क्योंकि अगर ऐसे वाक़यात बढ़ गए तो आप माने या ना माने, लेकिन चाइनीज़ को फिर कंसिडर करना पड़ेगा कि हम क्या, या तो चाइनीज़ इंजीनियर्स को विड्रॉ कर लें, ये कुछ, तो हमें इन चीज़ों का बहुत सीरियस नोटिस लेना चाहिए। ऐसे वाक़यात का, ये कोई भी हो, इंडिया हो, ज़ाहिर है इंडियन जो है इसमें इन्वॉल्व हो रह सकते हैं, उनका इंटरेस्ट है कि चाइनीज़ अटैक हो, अमेरिकन का इंटरेस्ट हो सकता है, लेकिन मेरा क्या इंटरेस्ट है? जी, मेरा इंटरेस्ट ये कि मैं उनको प्रोटेक्ट करूँ। अगर मेरा उसमें फेलियर होता है तो चाइनीज के पास फिर क्या ऑप्शन होगा? ठीक, दैट इज द की क्वेश्चन।